आज है 21 जून 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। निर्मा ग्रीष्म अवकाश के बाद स्कूल्स में फिर लौटी रौनक। पहले दिन बच्चों में नजर आया उत्साह। राजधानी के सरकारी व निजी स्कूल ग्रीष्म अवकाश के बाद मंगलवार से पुनः खुल गए। 1.5 महीने की छुट्टी के बाद सुबह की पाली में 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई। स्कूल में फिर से रौनक लौटी। भोपाल जिले में सरकारी हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या 131 है। इनमें करीब 20,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल की संख्या 2,000 के करीब है। इसमें सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल भी शामिल हैं। शासकीय स्कूल में पहले दिन विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। दाव यूनिवर्सिटी में नॉन सीईटी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग शुरू। परिसर में दिखी रौनक। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में नए शिक्षण सत्र को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि कल से ही नॉन सीईटी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, पहली बार इस सत्र में छात्र छात्राओं द्वारा एडमिशन की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कॉलेज का रुख किया जा रहा है। बायोकेमिस्ट्री, स्कूल ऑफ डेटा साइंस आदि विभागों में काउंसलिंग की जा रही है। ऐसे में यूनिवर्सिटी में रौनक का माहौल देखने को मिल रहा है। नॉन सीईटी कोर्स के लिए एडमिशन लेने वाले छात्र ज्यादा आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 8 लाख किसानों को मिली ब्याज माफी। 3,19,000 ने नहीं भरे आवेदन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को ब्याज से मुक्ति दिलाने के लिए ब्याज माफी योजना लागू की है। 8 लाख किसानों को इसका लाभ मिल गया, पर 3,19,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन ही नहीं किया। योजना में प्रावधान है कि इसका लाभ तभी मिलेगा जब आवेदन किया जाएगा। छूटे हुए किसानों को योजना का लाभ दिलवाने के लिए सहकारिता विभाग ने सभी 4,543 सहकारी समितियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को चिन्हित कर उनके आवेदन कराए, ताकि उनके ऊपर से भी ब्याज का बोझ उतर जाए। सीएम शिवराज के आत्मविश्वास पर कमलनाथ का पलटवार। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में चुनावी साल में अब नेताओं के शब्द बाण और तीखे होते जा रहे हैं। एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमएसएमई समिट के शुभारंभ पर संबोधित करते हुए आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा कि चिंता मत करना, चुनाव के बाद भी हम ही आ रहे हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस आत्मविश्वास पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि आ तो रहे हो लेकिन विपक्ष में। बता दें कि एमएसई समिट के शुभारंभ मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि ये मत सोचना कि 3-4 महीने में चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव के बाद भी हम ही आ रहे हैं। ट्रायल के दौरान जबलपुर पहुंचे वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक 30 मिनट के बाद वापस भोपाल रवाना। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रैक कल जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे ने ट्रायल के तौर पर भोपाल से जबलपुर तक इस रैक को चलाया। ठीक है, 2:20 पर रैक जबलपुर पहुंचा और 30 मिनट रुककर रैक वापस भोपाल के लिए रवाना हो गए। ज्ञात हो कि 27 जून को भोपाल पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें भोपाल से जबलपुर और भोपाल से इंदौर के बीच अलग अलग 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। बीमा मिलान न होने से अटके 550 वाहनों के रजिस्ट्रेशन। परिवहन विभाग में विगत 6 माह से 550 फाइल्स रजिस्ट्रेशन न होने के कारण लंबित हैं। वाहन स्वामी शोरूम से लेकर परिवहन विभाग के चक्कर लगाकर हार चुके हैं। उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। परेशान आवेदक सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। बढ़ती शिकायतों की पड़ताल में सामने आया कि बीमा अपडेट न होने के कारण फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही। परिवहन विभाग ने बीमा कंपनीज को पत्र लिखकर बीमा अपडेट करने के निर्देश दिए। एक फोन घुमाइए, महिला मैकेनिक घर आकर सुधार देंगी आपका 2 पहिया वाहन। यदि आपके 2 पहिया वाहन में कोई गड़बड़ी है या फिर आपकी उसकी सर्विसिंग करवाना चाहते हैं तो चिंता की जरूरत नहीं। बस एक फोन कीजिए और आपके घर आएंगी महिला मैकेनिक। ये प्रशिक्षित मैकेनिक आपकी गाड़ी की जांच करेंगी और छोटी मोटी गड़बड़ी को हाथों हाथ सुधारेंगी। लेकिन यदि कोई बड़ी गड़बड़ी हुई तो उसे गैरेज ले जाकर ठीक करेंगे। हाँ, सर्विसिंग पर गाड़ी ले जाने के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक फोन कॉल पर ये महिला मैकेनिक आपकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए भी ले जाएंगी। आटा तेल में नरमी, अब बारिश से हरी सब्जियों में आएगी तेजी। गर्मी में भले ही आटा तेल के दाम नरम हो, पर बारिश हरी सब्जी के दाम में तेजी लाएगी। व्यापारियों का अनुमान है कि अगले 1 सप्ताह में हरी सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे। किराने के सामान में आटा तेल छोड़कर बाकी किराने में 10 से 20% की तेजी आ सकती है। अरहर की दाल 150 रुपए किलो तक जा पहुंची है। मसाले में भी तेजी आ गई। हालत यह है कि धनिया, मिर्ची, जीरा, रवा, मैदा के दाम बढ़ने से रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। इंदौर के हाईकोर्ट परिसर के नीचे से गुजरेगी मेट्रो।
हाईकोर्ट से रीगल तिराहा होते हुए एयरपोर्ट तक करीब 9 किलोमीटर में मेट्रो ट्रैक भूमिगत रहेगा। हाईकोर्ट परिसर में जमीन के 7 फीट गहराई में मेट्रो के लिए सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हाईकोर्ट से अनुमति मांगी। अंडरग्राउंड मेट्रो के निर्माण के लिए हाईकोर्ट की बाउंड्री वॉल, उद्यान व पोर्च वाले हिस्से में 30 से 35 हजार वर्ग फीट जमीन के नीचे भूमिगत मेट्रो का निर्माण होना है। छपाई के बाद भी आवेदकों को नहीं मिल पा रहा लाइसेंस कार्ड। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 1 साल से ज्यादा समय से खाली कार्ड की कमी से आवेदकों को कार्ड प्रिंट होकर नहीं मिल पा रहे थे। विगत माह खाली कार्ड पहुंचने के बाद कार्ड की छपाई शुरू हुई, लेकिन आवेदकों की परेशानी दूर नहीं हुई। अभी भी आवेदकों को कार्ड नहीं मिल पा रहे। स्मार्ट चिप कंपनी ने हजारों की संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट कर दिए, लेकिन कार्ड की सिलसिलेवार जमाई नहीं होने से कार्ड को खोजना मुश्किल हो रहा है। जबलपुर में मोटू पतलू ने भी किया योगाभ्यास। राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को संस्कारधानी जबलपुर में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। निकलोडियन चैनल के कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू और रुद्र ने भी शाम गौरीघाट में मां नर्मदा की जलधारा के बीच नाव पर आयुर्वेद कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ योग अभ्यास किया। मोटू पतलू और रुद्र को देखने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोगों में खूब उत्साह दिखा। अब एसी केबिन में बैठकर ट्रक चलाएंगे ड्राइवर। नितिन गडकरी ने किया बड़ा फैसला। काफी समय से मांग हो रही थी कि भारत में ट्रक ड्राइवर की हालत को देखते हुए एसी केबिन बनाया जाना चाहिए। अब नितिन गडकरी ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी और 1.5 साल में ट्रक ड्राइवरों के लिए एसी केबिन अनिवार्य होगा। लंबे समय तक ट्रक ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए ये किसी गुड न्यूज से कम नहीं। कंगाल पाकिस्तान में विशाल परमाणु बिजली प्लांट लगाएगा चीन। चीन ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पंजाब सूबे में 4.8 अरब डॉलर की लागत से 1200 मेगावाट क्षमता का एक परमाणु संयंत्र लगाने के लिए मंगलवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन ने यह करार दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने के संकेत के तौर पर किया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मौजूद रहे। युवक को बच्चा बांधने के मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर नरोत्तम ने उठाए सवाल। राजधानी के टीला जमालपुरा इलाके में 3 मुस्लिम युवकों के द्वारा एक युवक का अपहरण कर उसके गले में उसी के बैज का पट्टा डालने और मतांतरण का दबाव बनाने के प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए। इसी बहाने नरोत्तम ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी हमला बोलते हुए करारा तंज कसा। बीते दिनों हवाई किराए में क्यों हुई थी बढ़ोतरी? सिंधिया ने बताई वजह। बोले अब 64% तक की आई गिरावट। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में हवाई किराए में वृद्धि पर बात की। उन्होंने कहा कि 2 कारणों से हवाई किराए में वृद्धि हुई। नागरिक उड्डयन एक सीजनल क्षेत्र है। नागर विमानन क्षेत्र में 2 सीजन होते हैं, एक हाई और दूसरा लो। हवाई यात्रा के मामले में पिकअप का सीजन था। इस बीच हमारी एक एयरलाइन का परिचालन बंद हो गया, इसलिए इससे दबाव बढ़ गया और अतिरिक्त मांग होने के कारण कीमतें बढ़ गईं। गीता प्रेस को गांधी शांति सम्मान के विरोध पर भड़की उमा भारती। कांग्रेस और जयराम रमेश पर बोला तीखा हमला। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का घोषणा का विरोध करने पर कांग्रेस और इसके नेता जयराम रमेश भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती भी गीता प्रेस गोरखपुर की आलोचना से भड़क उठी और उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर कांग्रेस और जयराम रमेश को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मंगलवार की सुबह लगातार 5 ट्वीट किए और कहा कि कांग्रेस ने इस्लामीकरण और ईसाईकरण की राह पकड़ ली है। उमा ने लगे हाथ सोनिया गांधी को सलाह भी दे डाली कि यदि वो अपने नेताओं के प्रति सावधान न रही तो कांग्रेस को वोट के बदले सिर्फ घृणा और तिरस्कार मिलेगा। विधायक बाला बच्चन बोले कांग्रेस से भाजपा में गए सभी चुनाव हारेंगी। कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा का मानधाता विधानसभा क्षेत्र के ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर से दर्शन पश्चात श्री गणेश किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला बच्चन ने बाबा के दरबार में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। गजाना संस्थान में मीडिया से चर्चा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने और यात्रा के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश से कांग्रेस सरकार चुराकर भाजपा की सरकार बनाई थी, उसी प्रकार कर्नाटक में भी करने की कोशिश की थी। रथ यात्रा पर गर्भगृह से बाहर रथ में विराजमान हुए राम राजा सरकार। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी में श्री राम राजा मंदिर में मंगलवार शाम 4 बजे राम राजा सरकार की विशेष आरती के साथ 3 दिवसीय रथ यात्रा पर शुरू हो गया। सरकार के रथ में विराजते ही लगभग 1 घंटे तक नगर में झमाझम बारिश हुई। जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर श्री राम राजा सरकार 3 दिन तक अपने भक्तों को गर्भगृह के बाहर चौक में रथ पर विराजमान होकर दर्शन देंगे। इस अवसर पर मंगलवार को शाम 4 बजे विशेष आरती का आयोजन किया गया। मंगल पुष्य व 3 दिवसीय
रथ यात्रा के पावन पर्व पर श्री राम राजा के दरबार में बुंदेलखंड भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल चलकर ओरछा पहुंचे। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, अगस्त तक पूरी करें प्रक्रिया। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें अगस्त प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन की आखिरी तिथि रखी गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां, चुनाव आयोग की टीम का मध्य प्रदेश में पहला दौरा जुलाई में। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 2 अगस्त से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण और मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन होगा। चुनाव की तैयारियों को देखने के लिए उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आयोग की टीम का मध्य प्रदेश में पहला दौरा 3 जुलाई से होगा। 3 दिवसीय इस दौरे में पहले कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र में डेरा डालेंगे भाजपा कांग्रेस के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र शहडोल आ रहे हैं। वे वहां जनसभा को संबोधित करने के साथ आदिवासियों से संवाद भी करेंगे। भाजपा उनके इस दौरे की तैयारियों में जुट गई। 22 जून से मध्य प्रदेश के 5 स्थानों से रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन 27 जून को शहडोल में होगा। AI तकनीक से लैस इस हेलमेट में आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फीचर, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश। एक्सोसाइटी नाम की एक कंपनी ने आयरन मैन हेलमेट को लॉन्च किया है, जिसे पहनने के बाद आप आयरन मैन जैसा फील करेंगे। यह हेलमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस है, जो बाइक चलाते समय राइडर को कई तरह की जानकारियां देता है। कंपनी के अनुसार यह हेलमेट दुनिया का पहला वॉइस एक्टिवेटेड हेलमेट है, यानी ये वाहन चालक की आवाज पर काम करता है। इस हेलमेट को पहनने के बाद आयरन मैन की तरह हे जार्विस बोलने पर यह एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ वॉइस कमांड के जरिए यह हेलमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बाइक की स्पीड, टेम्परेचर, सामने आने वाली रुकावटों और कई तरह की जानकारियों को हेलमेट के अंदर लगे स्क्रीन पर दिखाता है। अब ट्विटर से भी होगी कमाई, एलन मस्क का ऐलान, कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेंगे विज्ञापन के पैसे। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले और कंटेंट डालने वालों के लिए अच्छी खबर है, अब वे ट्विटर पर डाले गए अपने कंटेंट से कमाई कर सकते हैं। एलन मस्क ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि उनकी कंपनी ट्विटर कुछ हफ्तों में अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स को उनके कंटेंट पर मिले विज्ञापनों के लिए पेमेंट करना शुरू कर देगी। शुरुआत में ट्विटर ने क्रिएटर्स को पेमेंट करने के लिए $5 मिलियन का फंड अलग से रखा है। भारत सरकार दे रही है मुफ्त मोबाइल रिचार्ज। सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सभी भारतीय यूजर्स को 239 रुपए का 28 दिन वाला फ्री रिचार्ज दिए जाने का मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को फर्जी बताया। भारत सरकार की ओर से फ्री रिचार्ज की कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही। ये धोखाधड़ी का एक प्रयास है, सावधान रहें। क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च का क्या है मकसद, बैंक को देनी पड़ेगी जानकारी। विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस शुल्क लगाए जाने के मामले में आयकर विभाग एक नई तैयारी में है। आयकर विभाग इस तरह के कार्ड जारी करने वाले बैंक को तय अवधि में समुचित जानकारी देने का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस संदर्भ में आयकर विभाग एक समुचित व्यवस्था बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हितधारकों के साथ भी बातचीत कर रहा है। चर्चा इस बिंदु पर हो रही है कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च का मकसद एक तय समय के भीतर जारीकर्ता बैंक को दे दिया जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।